हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक जो है वो आपका है कूलम्ब्स लॉ। चार्ज पिछले क्लास में हम डिस्कस आपका पूरा किए थे। आज हम इस वीडियो में हम क्या करते हैं, कूलम्ब्स लॉ का डिस्कशन करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट इसको हम टॉपिक को उठाते हैं। देखिए इसमें आपका क्या है कि इसमें एक नया टॉपिक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये आपका क्या होता है, देखिए बोर्ड पे डिफिनीशन लिखा हुआ है, इट इज द फोर्स ऑफ इंटरएक्शन। देखिए एक वर्ड यहाँ पे आया इंटरएक्शन, इसका मतलब क्या हो गया कि अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है, और ये डिपेंड करेगा कि आपका चार्ज का नेचर कैसा है, वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। देखिए कि इट इज द फोर्स ऑफ इंटरएक्शन बिटवीन टू चार्जेज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका क्या है कि किसी भी दो चार्जेज के बीच में कि फोर्स आपका कैसा लग रहा है, कि अट्रैक्शन है कि रिपल्सन है। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को गाइड कौन करता है, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का देखिए स्टेटमेंट आपका क्या है, पहला स्टेटमेंट आप इसको याद रख सकते हैं, बचपन से आपको याद होगा, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। और दूसरा बहुत फेमस स्टेटमेंट है, 10th में भी आप पढ़े होंगे, कि फोर्स ऑफ इंटरएक्शन जो आपका होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। यहाँ पर समझने का काम करेंगे मैथमेटिक्स से। देखिए दो चार्ज है, एक Q1 है एक Q2 है, इसका बीच का सेपरेशन आपका, देखिए यहाँ पर जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को मेजर करते हैं। यहाँ पे आपका देखिए कि आपका कितना होगा, इसके बीच का डिस्टेंस है आपका 8। तो पहला स्टेटमेंट कहता है फोर्स ऑफ इंटरएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया Q1 Q2 का। और दूसरा स्टेटमेंट इसी में कहता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/r² का। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं कि दोनों रूल को हम कंबाइनिंग करते हैं, दोनों रूल को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो देखिए कंबाइन करने के बाद आपका क्या, आपका रिजल्ट आपका आता है। यहाँ से देखिए कि पूरा मैथमेटिक्स का पार्ट है। अब यहाँ से अब इसको समझने का काम करेंगे। देखिए यहाँ पर तो पहला रूल था आपका कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, और दूसरा था आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। इस दोनों को कंबाइन करते हैं, ऑन कंबाइनिंग क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। तो कहा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया r² का। ठीक है, दोनों को एक साथ मिला के लिख दिए। ये जो आपका प्रोपोर्शनैलिटी साइन है इसको हटाएंगे तो इसके बदले आपका एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को K पकड़ लेते हैं, और ये आपका देखिए Q1 Q2 बटे r²। यहाँ पर K आपका क्या होगा, K के जगह पे आप लिख सकते हैं 1/4πε0, और इसको हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 9 × 10⁻⁹, और इसका यूनिट आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यूनिट इम्पोर्टेंट है, यूनिट हमेशा याद रखिएगा, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। और इस ε0 को हम लोग बोलते हैं, ये आपका है दिस इज द परमिटिविटी, ये आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस या एयर भी बुक में लिखता है, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये देखिए आपका इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी याद रखना है। और के तो देखिए F का दो फार्मूला आपका, यहाँ से आपका 3 फार्मूला। अगर क्वेश्चन में Q1 Q2 बटे r², इसके बदले न्यूमेरिकल वैल्यू के जगह पर इस तरह से भी लिख सकते हैं 10⁻⁹, और ये आपका Q1 Q2 बटे r², या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। इस फोर्स को हम तीनों फॉर्मेट में याद रखेंगे। इसलिए तीनों फॉर्मेट में याद रखने के लिए हम आपको बोल रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आता है इस ऑप्शन में आता है, कभी कभी आपका न्यूमेरिकल वैल्यू में आएगा,
और कभी कभी आपका इस टर्म में आपका आएगा, इसलिए इस तीनों को याद रखना जरूरी है यहाँ पर। अब देखिए कि हम लोग के सामने में आपका एक नया टर्म उभर के आपका आया है, ये परमिटिविटी। हम इसको जरा सा डिफाइन करते हैं कि परमिटिविटी है क्या। तो देखते हैं परमिटिविटी का डिफिनीशन हम आपको दिखा रहे हैं। परमिटिविटी आपका क्या होता है, देखिए परमिटिविटी आपका मीडियम का प्रॉपर्टी है, किसी भी मीडियम का क्या है, प्रॉपर्टी है। परमिटिविटी को हम लोग परमिटिविटी इसको एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। देखिए परमिटिविटी आपका क्या होता है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम बाय वर्च्यू ऑफ विच फोर्स गेट अल्टर्स। ये आपका क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम by virtue of which force get alters। मतलब ये हुआ कि ये किसी मीडियम का प्रॉपर्टी है जिसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका क्या होता है, बदल जाता है। मान के चलिए कि अगर दो चार्ज को अगर 8 डिस्टेंस के सेपरेशन में एयर में रखते हैं, फोर्स कुछ और होगा। अगर उसी दो चार्ज को हम उठा के वाटर मीडियम में डुबा देते हैं तो फोर्स बदल जाएगा। उसी को हम टॉर्पिन आयल में लेते हैं, बदल जाएगा। तो मतलब क्या देखें कि मीडियम का प्रॉपर्टी है जिसके कारण फोर्स आपका बदल जाता है। लेकिन अपने को इससे काम नहीं चलेगा। इसमें देखिए कि एक और टर्म आप इसमें पढ़िए, और ये टर्म है आपका रिलेटिव परमिटिविटी। ये आपका क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। इसको एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। ये आपका रेशियो होता है, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, ये आपका होता है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये डिफिनीशन है इसका। ये यूनिट लेस डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि दोनों आपका परमिटिविटी रेशियो है, आपका प्योर रेशियो है। परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, इसका मतलब क्या, इसको एप्सिलॉन से और इसको एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन आर हो गया। तो यहाँ से देखिए कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एक आपका फार्मूला भी आपका आ गया, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो अभी आप जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फार्मूला पढ़े थे वो एयर मीडियम में था। यहाँ से देखिए कि ये आपका हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ का। कूलम्ब्स लॉ इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में, एनी मीडियम में बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ इन एनी मीडियम। तो उस केस में देखिए कि F इज इक्वल टू आपका कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। और ये आपका Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू आप क्या लिखे हैं, F इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, दिस इज द Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन, ये देखिए ये जनरल फार्मूला हो गया। ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जनरल फार्मूला आपका हो गया कि F इज इक्वल टू किसी मीडियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब यहाँ से बात करते हैं कि अगर बात करेंगे फॉर एयर मीडियम, किस मीडियम के लिए, एयर मीडियम के लिए, तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है 1 एयर मीडियम के लिए। एक हम अभी चार्ट आपको लिखा रहे हैं। तो F इज इक्वल टू आपका कितना हो, इसको F नॉट से डिनोट कीजिए। तो ये आपका कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। एयर मीडियम में फोर्स आपको पता चल गया। देखिए इसका आपका एप्सिलॉन आर का वैल्यू कुछ कुछ के लिए देखिए, एयर के लिए देखिएगा, एयर के लिए, एयर या वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1, ठीक है। माइका के लिए ये आपका एप्सिलॉन आर का वैल्यू 6, या ग्लास के लिए याद रखिएगा, स्टैंडर्ड है थोड़ा सा। वाटर के लिए 80 भी कोई कोई बुक लिखता है, कोई कोई बुक 81 लिखता है, 81 ही रखिए। और मेटल के लिए ये बहुत बार आपको
एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसका वैल्यू आपका होता है इन्फिनिटी। कंडक्टर के लिए या मेटल के लिए इसका वैल्यू आपका एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर दो चार्ज को हम अगर एयर में रखेंगे तो क्या होगा और ग्लास में रखेंगे तो क्या होगा। ऐसे भी ये मीडियम पे कूलम्ब फोर्स आपका मीडियम पे डिपेंड करता है। देखिए कैसे डिपेंड करता है, उसकी बात भी हम अभी कर ही लेते हैं कि मीडियम पे किस तरह से डिपेंड करता है। मीडियम में जैसे आप एयर में रखते हैं दो चार्ज का, तो उसका फोर्स अगर आपका देखिए F0 है, तो किसी दूसरे मीडियम में रखेंगे तो एप्सिलॉन आर टाइम्स घट जाएगा। यहाँ पर देखिए कि अगर मीडियम पे कैसे डिपेंड करेगा, तो फॉर एयर के लिए बात करेंगे। फॉर एयर के लिए अभी फोर्स देखे थे, ये आपका आया था F0 और ये आपका आया था 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका Q1 Q2 बटे r²। अब देखिए फॉर एनी मीडियम के लिए, किसी अन्य मीडियम के लिए देखिए, एनी मीडियम रैंडम मीडियम के लिए उस फोर्स को F मान लीजिए। एनी मीडियम के लिए तो आप इसको एप्सिलॉन लिखना पड़ेगा, और ये Q1 Q2 बटे r होगा। और यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन इज इक्वल टू रिलेशन पर है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। यहाँ पे रखिए तो एनी मीडियम में आपका फोर्स आपका इतना आया था एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, दिस बिकम्स Q1 Q2 बटे r²। अच्छा ये क्या करें, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। F0 बटे F, देखिए LHS डिवाइड किया तो RHS वाले टर्म में देखिए कुछ कुछ कटे। देखिए ये वाला टर्म आपका कट जाएगा, सब कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, एप्सिलॉन आर बचेगा। क्या बचेगा, एप्सिलॉन आर बचेगा। देखिए कि F बराबर आपका कितना हो गया, F0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। देखिए एप्सिलॉन आर टाइम्स फोर्स डिक्रीज हो गया। फोर्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ये फोर्स आपका क्या है, इन एनी मीडियम, ये फोर्स इन एनी मीडियम है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ पे किए। और ये फोर्स आपका क्या है, फोर्स इन एयर मीडियम। कहाँ है, एयर मीडियम। तो देखिए ये एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आपका क्या हो गया, घट गया। रिजल्ट क्या आया, अगर सर मीडियम को बदलेंगे तो फोर्स आपका एप्सिलॉन आर टाइम्स डिक्रीज होगा। क्या होगा, फोर्स डिक्रीज होगा। ठीक है, ये आपका रिजल्ट आया, फोर्स इन एनी मीडियम डिक्रीजेज एप्सिलॉन आर टाइम्स। देखिए फोर्स किसी भी मीडियम में डिक्रीज करेगा एप्सिलॉन आर टाइम्स। किसके रिस्पेक्ट, एयर के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। एयर मीडियम में देखें कि F0 था, और किसी अन्य मीडियम में एप्सिलॉन आर टाइम्स आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देखिए अभी तक हम देखें कि कूलम्ब्स लॉ आपका दो चार्ज के लिए आपका किस तरह से बिहेव करेगा। और फोर्स है तो ऑब्वियसली इसका जो यूनिट होगा वो न्यूटन होगा। और दूसरी बात, एक चीज़ और ध्यान से देखिएगा, कब इसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में इसका हम लॉ पढ़ते हैं, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए इसको हम वेक्टर फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्स एक्सिस इसको एज्यूम कर लीजिए, और इसको क्या एज्यूम कर लेते हैं, वाई एक्सिस। और इधर आपका क्या हो गया, जेड एक्सिस। ये आपका ओरिजिन, इस ओरिजिन पर से एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ये चार्ज है आपका Q1, और एक चार्ज आपका यहाँ पे रखा हुआ है, ये चार्ज है आपका Q2। यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए R1 है, और इसका पोजीशन वेक्टर R2 है। ये देखिए कि R बड़ा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा, ये आपका R2 माइनस R1 वेक्टर होगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए इस दोनों फोर्स के बीच, इस दोनों चार्ज के बीच में फोर्स आपका क्या लगेगा, फोर्स लगेगा 1/4
4πε0, चूँकि एयर में ले रहे हैं, ये आपका Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब देखिए इसको वेक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। एक चीज़ बताइए, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, तो 1 से अगर इस क्वांटिटी में मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कोई फर्क आपका पड़ेगा नहीं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया यूनिट वेक्टर, ठीक है। और यूनिट वेक्टर का डिफिनीशन होता है आर वेक्टर बटे मॉड ऑफ आर वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपना काम हो गया कि 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर वेक्टर बटे मॉड आर वेक्टर। ये देखिए अभी निगेटिव होगा नहीं और ये ऑटोमेटिक पॉजिटिव है, तो ये आपका कितना हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आपका कितना हो गया आर क्यू वेक्टर, और इधर आपका क्या हो गया आर वेक्टर। कोई दिक्कत आपका यहाँ तक नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे कि आर वेक्टर के जगह पर आपका क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो F इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/4πε0, ये आपका Q1 Q2 बटे आपका R2 माइनस R1 वेक्टर, और ऊपर में आ जाएगा R2 माइनस R1। यहाँ से देखिए कि इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंटेशन आपका देखिए कि देखिए इसका वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन आपका किस तरह से आपका होता है। अब देखिए कि इसका हम लास्ट टॉपिक इसका थ्योरेटिकल पार्ट का डिस्कस करते हैं, और इसमें दो चीज़ है, एक आपका लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ है और एक इसमें आपका सुपरपोजिशन थ्योरम है। सुपरपोजिशन थ्योरम किस तरह से बिहेव करता है। अभी तक आप जितना भी चीज़ पढ़े हैं, दो चार्ज के लिए सिर्फ हम पढ़े हैं। अगर सिस्टम में दो से ज़्यादा चार्ज रहेगा तब उसके लिए किस तरह से वर्क करेंगे, अभी ज़रा सा तेज़ी से उसको देखते हैं सिस्टम में। तो देखिए इसमें एक बहुत फेमस थ्योरम है और ये बहुत जगह पे आप पढ़े हैं, SPT, इसका नाम है सुपरपोजिशन थ्योरम। क्या है आपका सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम आपका क्या है, सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम आपका क्या है, अगर सिस्टम में दो से ज़्यादा चार्ज प्रेजेंट हो, अगर सिस्टम में दो से ज़्यादा चार्ज प्रेजेंट हो तो उसका हम लोग अगर वेक्टोरियल सम लिखते हैं, यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट अगर लिखना चाहें इसका, तो व्हेन मोर देन टू चार्जेज, व्हेन मोर देन टू चार्जेज present in the system, present in the system, then the vectorial sum of the all forces gives the resultant of forces। कहता है सिस्टम में अगर दो से ज़्यादा चार्ज प्रेजेंट हो उसका वेक्टर सम कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, नेट फोर्स मिल जाएगा। तो ज़रा सा देखते हैं इसको डायग्राम से। अगर ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है, अगर ओरिजिन पे एक चार्ज रख दिए कितना Q0, इस ओरिजिन पर से एक दूर यहाँ पर एक चार्ज रख दिए, ये चार्ज का नाम दे दिया Q1, यहाँ पर एक चार्ज रख दिया Q2 और यहाँ पर एक चार्ज रख दिया मान लीजिए QL, n चार्ज का सिस्टम। इस ओरिजिन पर अगर हम इस Q0 पर अगर नेट फोर्स निकालना चाहें तो किस तरह निकालेंगे, यहाँ से इसका डिस्टेंस है पोजीशन वेक्टर R1 R2 और ये R3, किस तरह निकालेंगे। इस चार्ज के वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा आपका F नेट, हम निकालना चाहते हैं तो O पर, ठीक है। तो देखिए Q1 के वजह से Q0 पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा F1, Q2 के वजह से
क्यू नॉट पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा F2, और क्यू एन के वजह से जो आपका इस पे फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा आपका Fn। देखिए सारे वजह से, सारे चार्ज के वजह से जो फोर्स आपका यहाँ पर ऑपरेट हो रहा है सबको हम क्या किए, वेक्टर सम कर दिए। तो ये स्टेटमेंट भी वही कह रहा है कि अगर सिस्टम में 2 से ज़्यादा चार्ज प्रेजेंट हो तो उसमें हम क्या करेंगे, अगर वेक्टोरियल सम कर देंगे हर एक फोर्स का तो वहाँ से रिजल्टेंट हमको मिलेगा। तो यहाँ से देखिए कि F1 आपका क्या होगा 1/4πε0, ये आपका हो जाएगा Q1 Q0/R1 वेक्टर का स्क्वायर। F2 आपका कितना होगा 1/4πε0 Q2 Q0 R2 का होल स्क्वायर डॉट डॉट आपका 1/4πε0 Q0 Qn Rn का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए हम लोग को क्या मिल गया कि सारे फोर्स के वजह से, सारे चार्ज के वजह से इस पे Q0 पर नेट फोर्स मिल गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम। इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हैं रिजल्ट को समेशन के फॉर्म में। देखिए कॉमन क्या आ जाएगा आपका 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा और Q0 भी कॉमन आ जाएगा सारे जगह से। देखिए क्या बच गया, यहाँ पर Q1 बच गया, यहाँ पर Q2 बच गया, यहाँ पर Qn बच गया। इसको ऐसे लिखे क्या Qi बटे, और यहाँ पे देखिए आपका कितना बच गया Ri का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए कि i बराबर 1 से लेके n तक। देखिए आपका जनरल फार्मूला भी आपका इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हो मैथमेटिक्स से समेशन के फॉर्मेट में। देखिए कॉमन क्या क्या आया, Q0/4πε0 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बचा Q1 Q2 Q3। देखिए i का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये Q1 हो जाएगा, और यहाँ भी R1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला टर्म आपका आ जाएगा। फिर i का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये Q2 या R2 का स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरह n रखेंगे तो यहाँ पर Qn, और ये आपका कितना हो जाएगा Rn का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखिए कि आपका पूरा का पूरा आपका इसका कूलम्ब्स लॉ का थ्योरी आपका खत्म हो गया। अब देखिए इसका एनालिसिस ऑफ, रुक जा, नहीं हो रहा, कितना देर का